नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको कलन की एक न्यू एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 5.6 को स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 5.6। मैंने बताया था कि मैं आपको दिन प्रतिदिन कोशिश ही करूँगा कि अपने आप को ज़्यादा मॉडिफाई कर सकूँ। मॉडिफाई का मतलब है फर्स्ट आई टोल्ड, मैंने इससे पहले भी आपको अवगत कराया कि हमारा चैनल नया है, तो इसमें अगर कोई त्रुटि हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके आगामी एग्जाम के अनुसार आपको बेटर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। तो इसी क्रम में मैं आपको एक्सरसाइज 5.6 की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब तक हम जिस प्रकार से अवकलन कर रहे थे, तो अवकलन इस प्रकार से होता था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम लिखा करते थे और एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, 3x की पावर n है, 3 माइनस 1 यानी 3x², ये हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन समस्या कहाँ है? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य है डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना। किसी भी अवकलन का मूल उद्देश्य होता है कि किसी भी फंक्शन से डी वाई ओवर डी एक्स निकालना ही हमारा उद्देश्य है। जैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ले चलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 280² AT के बारे में देखना बेटा, यही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। x इक्वल टू 280² और y इक्वल टू आपको दिया है 80 टू द पावर 4। देखिए, हमको ये पूछा गया है, हमको ये कहा गया है कि डी वाई ओवर एक्स क्या कीजिए। नाउ हियर फाइंड आउट द डी वाई ओवर डी एक्स। अब बेटा समझने की बात यह है, अगर मैं इस क्वेश्चन को हल करना चाहूँ सादा तरीके से तो क्या हो सकता है। देखिए, मैं समझाता हूँ, वैसे गलत है लेकिन समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर इसका मैं अवकलन करा दूंगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1, और यहाँ क्या है x नहीं है। जब x नहीं है तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। अगर बेटा इसका कराऊँ डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ x नहीं है इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1 बराबर 0 और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फिर इस प्रकार के सवाल जिसमें जो उसकी डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, ये फलन है टी पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा भी टी पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे सम को इस प्रकार नहीं करते हैं, बल्कि उसके तरीका क्या है कि इस चीज़ को जो x है उसको दिमाग में हम आपको y क्रिएट करेंगे और t दिमाग में x को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dx अपॉन dt हो गया बेटा। अब 2a क्या कांस्टेंट, अब हमारा t के सापेक्ष होगा। काय के सापेक्ष होगा? t के। तो बेटा t की पावर 2, तो पावर आगे पावर में से घट जाएगा, तो 480 इसका आंसर हो जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ बेटा y का वही t के सापेक्ष करेंगे तो a, अब t की 4 आगे जाएगी तो 4 माइनस 1 यानी आप कह सकते हैं 4a t की पावर 3। 4a t की पावर 3 हमारा मूल उद्देश्य है डी वाई ओवर डी एक्स निकालना। तो बेटा इसको अगर डी वाई ओवर डी टी कर दें और डी एक्स अपॉन डी टी कर दें, तो मैं समझता हूँ कि डी टी से डी टी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स ही रह जाएगा। बेटा देखें, डी वाई ओवर डी टी का मान है 4a की घात 3, और जैसा कि आपको दिख रहा है ये है 4a। ठीक है बेटा। तो यहाँ देखें 4a इज कैंसिल, नाउ हियर t इज कैंसिल आउट, हियर रिमेनिंग t²। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड आपको दिया है x इक्वल टू है a cos थीटा, सॉरी यहाँ पे लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। x बराबर क्या है बेटा? a cos थीटा, और आपको y इक्वल टू दिया है आपको क्या है बेटा? b cos थीटा। ठीक है बेटा, b cos थीटा। देखिए, फिर वही समस्या पैदा हो गई। अब हमको अपना कह सकते हैं बाप बदलना है। क्या करना है? बाप बदलना है। अब तक हम जो क्वेश्चन करते थे y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y का करते थे x के सापेक्ष, वो नीचे हो गया। हमें डी वाई ओवर डी एक्स ही निकालना है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी चेंज हो गई है। ये फलन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये फलन भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जबकि आप देख रहे थे पहले ये फलन x पर डिपेंड कर रहा था। तो ऐसे सवालों को निकालने का तरीका का जो डिपेंडेंसी होती है,
जिस पर फलन डिपेंड करता है उसी के सापेक्ष हम उसका अवकलन करा देते हैं। नाउ हियर राइट डाउन थीटा। तो बेटा ये जो x है इसके दिमाग में y हम भर लेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा और a ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। विद द सेम पोजिशन dy ओवर डी थीटा, नाउ b इज कांस्टेंट, अब इसका cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आपको बेटा चाहिए dy ओवर dx, तो मैंने बताया था अवकलन का मतलब ही होता है कि dy ओवर dx निकालना, dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा। आप चाहें डी थीटा इज कैंसिल आउट, हियर रिमेनिंग dy ओवर dx। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस b sin थीटा एंड ये माइनस a sin थीटा। नाउ माइनस और साइन कैंसिल हो जाएगा और b अपॉन a इसका आंसर हो जाएगा dy ओवर dx। आई थिंक दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। x बराबर है बेटा साइन टी और y बराबर है cos 2t। फिर वही बात हो गई, हमारी डिपेंडेंसी बदल गई। जैसे गांव में अपन होते हैं, अगर किसी को कुछ कह दिया जाए तो वो हो नहीं जाता बल्कि अपना काम निकल जाता है। हमारा मूल उद्देश्य अवकलन का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना, लेकिन अगर हम x के सापेक्ष करते हैं तो पूरा फंक्शन जैसे मैंने पहले बताया था जीरो हो सकता है। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट करेंगे हम, t के सापेक्ष। तो बेटा ये दिमाग में आप y की तरह माने dx अपॉन dt और cos t का बेटा क्या हो जाए, sin t का क्या हो जाएगा cos t। यहाँ बेटा क्या निकाले dy ओवर dt, cos का माइनस साइन 2t और बेटा ये x नहीं कुछ और यानी t नहीं कुछ और, दोबारा करेंगे तो हो जाएगा। और dy ओवर आपको dx अगर चाहिए तो dy ओवर dt और dx अपॉन dt आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसकी वैल्यू दो आगे लगाएं, साइन 2t और अपॉन cos t है, ज़्यादा करें माइनस 2, इसको खोज सकते हैं 2 साइन t इंटू cos t अपॉन cos t कैंसिल आउट, माइनस 4 साइन t आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर है शायद 4 पे बढ़ते हैं बेटा। क्या है जरा देखना, x इक्वल टू क्या 40, देखना x इक्वल टू 40 है, y इक्वल टू 4 अपॉन t। x इक्वल टू 40 बेटा और y इक्वल टू 4 अपॉन t। तो x 40 है बेटा और y को चाहे तो 4t की पावर माइनस 1 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी बदलेगी। डिपेंडेंसी हमारी क्या कहती है, t पर d फंक्शन डिपेंड कर रहा है। तो नाउ हियर राइट डाउन द dx अपॉन dt। मैं फिर बता चुका हूँ कई बार कि फलन अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो t के रिस्पेक्ट करेंगे, थीटा पर तो थीटा के सापेक्ष फाई है तो फाई के सापेक्ष जो है उसके सापेक्ष आप करिए। इसको दिमाग में बाई फिट कर लीजिए। 4t के सापेक्ष t का 1 हो जाएगा बेटा, यानी ये आंसर 4 हो जाएगा। और dy ओवर dt अगर करेंगे तो फिर आपको मालूम है पावर आगे आती है, पावर में से एक लेस हो जाता है। तो dy ओवर जब dt निकालेंगे तो माइनस 4t की पावर माइनस 2। आपको चाहिए dy ओवर dx, मैंने कहा था dy ओवर dt यहाँ लिख लें और यहाँ dx अपॉन dt बेटा कर लें। ये माइनस 4t की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस t की पावर माइनस 2। ज़्यादा करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं dy ओवर dx बराबर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन 5 है आपके सामने। x इक्वल टू गिवन है आपको cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मैंने कहा था कि डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पर थीटा की रिस्पेक्ट है। अगला देख लें, y इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। y इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बेटा। ठीक, तो मैंने कहा डिपेंडेंसी हमारी यहाँ थीटा पे है तो dx अपॉन डी थीटा cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, cos का 2 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और थीटा का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करें अगली लाइन में आप लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अब बाई वाले का करके देखें, dy ओवर डी थीटा, अब बेटा साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा और साइन 2 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2, एंड dy ओवर डी थीटा हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है बेटे,
डी वाई ओवर आपको डी एक्स चाहिए। अब कलन का मतलब ही ये होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा और यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा। इट मीन्स इसकी वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और बेटा यहाँ पर होगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इतना भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आई थिंक दैट इज योर आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। एक्स बराबर क्या है बेटा, ये बाहर है, थीटा माइनस साइन थीटा है ना, ये थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू गिवन है बेटा, ये बाहर है और 1 प्लस कॉस थीटा, ये बाहर है 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से लिखते हैं ए थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ वही मैंने कहा था जो हमारी डिपेंडेंसी उसके हिसाब पर, ये तो कांस्टेंट थीटा का 1 हो गया, इसका हो गया कॉस थीटा। बेटा भाई का कर लें डी वाई ओवर डी थीटा, ए बाहर 1 का 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब बेटा आपको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी थीटा और अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू है ए और माइनस साइन थीटा। ये बेटा ए 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ए से कैंसिल, यहाँ आपका बचेगा माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो अगर साइन के साथ अगर माइनस होता है तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा, और ये अंदर जब माइनस जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसको आप ब्रेकअप करा सकते हैं, इसका माइनस बाहर है और साइन को तोड़ सकते हैं, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और बेटा यहाँ लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा माइनस कॉस थीटा बटे 2 और बटे हो जाएगा साइन थीटा बटे 2। इसको आप लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया कॉट थीटा बटे 2। ये आपके क्वेश्चन हो गए फिनिश।